अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम तहसील यज़मान की सियासत के बारे में कुछ मैं अपना तज्ज़िया आपके सामने पेश करूंगा। तहसील यज़मान की सियासत जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा, अपने अरूज पर पहुंच रही और उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने हल्का अहबाब में निकल चुके और समझें कि इलेक्शन की कैंपेन जो है वो अपने ज़ोरों शोर के साथ शुरू हो चुकी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बहावलपुर की। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर की क़यादत ने एस नफीस चौधरी साहब को तहसील यज़मान के लिए सदर नामज़द किया और एस नफीस चौधरी साहब जो हैं वो इस टाइम तहसील यज़मान PTI के सदर हैं। और मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही कि एस नफीस चौधरी साहब को तहसील यज़मान का सदर बनाने में असगर जोइया साहब जो कि इसके PTI के बहावलपुर के सदर हैं, उनकी इस चीज़ में क्या मुसल्लत थी कि इन्होंने एस नफीस चौधरी साहब को तहसील यज़मान का सदर मुंतखब किया। और एस नफीस चौधरी साहब ने, जो कि अपने मुस्तकिल उनकी रहाइश जो है वो बहावलपुर में है और सदर वो तहसील यज़मान के हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो मुझे एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिली सोशल मीडिया पे कि कुछ कंवल शोज़ब साहिबा हैं जिनको N165 तहसील यज़मान का MNA का उम्मीदवार बना के पेश किया जा रहा। इससे पहले मैंने ना कंवल शोज़ब साहिबा का कहीं पे कोई नाम सुना, ना मुझे पता कि ये कंवल शोज़ब साहिबा जो हैं वो यज़मान के किस जगह की रिहायशी हैं। आया कि ये बहावलपुर में रहती हैं या तहसील यज़मान के किसी गांव से इनका ताल्लुक़ है। अगर PTI का कोई वर्कर मेरी रहनुमाई कर सके तो मैं उसका कम से कम मशकूर रहूँगा कि मुझे भी पता चले कि ये जो इम्पोर्टेड, मैं तो अब इनको इम्पोर्टेड ही कहूँगा, कंवल शोज़ब साहिबा, ये पीछे आप तस्वीर भी इनकी लगी हुई देख रहे हैं, कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आई कि ये कंवल शोज़ब साहिबा कहाँ से एंटर हुई और इनकी यज़मान में क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या इनका वर्क है यज़मान में, जिसकी वजह से इनको N165 का MNA का उम्मीदवार बना के हमारे सामने पेश किया जा रहा। नाज़रीन, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बहावलपुर की क़यादत का ताल्लुक़ है, असगर जोइया साहब जो सदर हैं बहावलपुर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में भी मुख्तलिफ़ कहानियाँ मुझे सुनने को मिलती रही हैं। कुछ मेरे भी अंदरूनी ज़राए जो अंदर की खबर मुझे देते, हासलपुर में इन्हीं साहब ने, बहावलपुर की क़यादत ने कुछ लोगों से पैसे लेके उन्हें MPA के उम्मीदवार का टिकट देने का फ़ैसला किया और इसी तरह नईमुद्दीन वड़ैस साहब को भी टिकट का वादा किया हुआ है। नईमुद्दीन वड़ैस साहब को यज़मान में एंटर करवा के उनको कन्फर्म किया गया कि हम आपको यज़मान की MNA शिप की टिकट देंगे, लेकिन फिर उनको कहा गया कि आप हासलपुर में ही चले जाएं, वहाँ की टिकट ले लें, वहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ें और तहसील यज़मान से हमें कोई और मुर्गा फंसाने दें, जिससे हम पैसा खाएं और उसको टिकट का लालच दें। अभी तक तो तहरीक इंसाफ बहावलपुर में यही चल रहा। और इसके अलावा मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो कंवल शोज़ब साहिबा हैं, अभी इनकी एक वीडियो भी लीक हुई जिसके बारे में वो खुद फरमा रही थी कि ये मेरी अपनी ही वीडियो है। कोई नाजेबा वीडियो, इस किस्म की कोई इनकी वीडियो रिलीज़ हुई है, जिसके बारे में मैं खैर यहाँ पे बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। मेरे ख्याल में इफ्तिखार चीमा साहब कंवल शोज़ब साहिबा की निस्बत बेहतर उम्मीदवार MNA के तहरीक इंसाफ के लिए हो सकते हैं। और अगर असगर जोइया को इफ्तिखार चीमा साहब की शक्ल पसंद नहीं आ रही तो उनको MPA का टिकट दे के MNA की सीट पे किसी बेहतर उम्मीदवार को नामजद किया जा सकता। और ये जो इमरान खान का पिछले दिनों जलसा हुआ है बहावलपुर में, इस जलसे की भी अंदरूनी कहानी जो मेरे सामने आई है, अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ तो
पीटीआई की क़यादत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इन्होंने जिस तरह लोगों से पैसा खाया और जिस जिस बंदे ने इनको इन्वेस्टमेंट की और किस किस बंदे से इन्होंने टिकट देने का वादा करके उनसे पैसे बटोरे, अगर ये सब चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत तक जाएं तो मेरा ख्याल है ये लोग 2 मिनट के लिए भी अपने इन ओहदों पे बहाल नहीं रह सकते। ये तो थी नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यजमान की सियासत, जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने PP 47 के लिए इरफान अंजम साहब को नामजद कर दिया है MPA का उम्मीदवार, और PP 48 से चौधरी इरफान असलम को मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक जो मुझे ख़बर मिली है वो इरफान असलम चौधरी साहब PP 48 से जमात इस्लामी के MPA के उम्मीदवार हो सकते हैं, और MNA का उम्मीदवार भी तक जमात इस्लामी का कोई भी सामने नहीं आया। अब आ जाते हैं नाज़रीन चौधरी तारिक बशीर चीमा ग्रुप की जानब। तारिक बशीर चीमा ग्रुप मेरे ख्याल में अपने पुराने पैनल पे ही इलेक्शन लड़ेगा। डॉक्टर अफजल साहब PP 48 और एहसानुल हक चौधरी साहब जो हैं वो PP 47 से इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो एक ड्रामा रचाया जा रहा कि इनमें कुछ दूरियां हो गई हैं, चीमा ग्रुप टूट चुका, डॉक्टर अफजल साहब चीमा ग्रुप को छोड़ चुके, ये सब मेरे ख्याल में सियासी शोबदेबाजी के अलावा इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल में ये तारिक बशीर चीमा साहब पुराने पैनल से ही अपना इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ वो चौधरी साद मसूद साहब के बारे में है। चौधरी साद साहब जो हैं वो 2023 में या जब भी इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो वो इस चीज़ का ऐलान करेंगे, और मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक चौधरी साद साहब की PTI की मरकज़ी क़यादत में से कुछ लोगों से भी राब्ते में हैं वो, और उनकी बैकडोर चैनल पे वो जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि ये जो तारिक बशीर चीमा साहब की कुर्बतें हैं नून लीग की मरकज़ी क़यादत के साथ, इन कुर्बतों ने चौधरी सऊद ग्रुप को जो है वो नून लीग की क़यादत से थोड़ा सा दूर किया है, जिसका वो भी इजहार तो नहीं कर रहे, लेकिन इलेक्शन करीब आने पे वो इस चीज़ का बरमला इजहार भी करेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अवाम के सामने भी रखेंगे। अगर तारिक बशीर चीमा साहब को नून लीग टिकट जारी कर देती है और चीमा साहब नून लीग को ज्वाइन करते हैं तो फिर मेरी मुसद्दका इत्तला के मुताबिक चौधरी सऊद और चौधरी साद ग्रुप जो है वो PTI की जानब इनका रुझान होगा, और हो सकता है PTI इलेक्शन के नज़दीक जाकर इनमें से किसी को कोई टिकट वगैरह भी जारी कर दे, जिसकी ये सऊद जी साहब और साद साहब कोशिश भी कर रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन इस बार 2018 के इलेक्शन की निस्बत अब की जो पोजीशन है तहसील यजमान की, ये बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही है हमें। और तहरीक इंसाफ की अगर यही पोजीशन रही, लोगों से पैसा लेके और उनको टिकट्स के वादे करके अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत एक नुकसान का बायस बन सकती है चीज़, और ये तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर नहीं हो रहा। जो कि तहरीक इंसाफ भावलपुर की क़यादत जो अपने वर्कर्स के साथ इनका जो रवैया है, और ये जो इनका हर बंदे को टिकट देने का लालच, और हासलपुर में जो कुछ हो रहा या जिस जिस बंदे से इन्होंने पैसे खाए, अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन फिर दोस्त कहते हैं कि आप बहुत सख्त बातें करते हो, या लेकिन मेरा काम, मैंने ये चैनल बनाया ही सच बोलने के लिए है, और मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे सच ही बोलता रहूँगा और अवाम को सच सुनने को ही मिलेगा। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, यही था आज की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीलॉग में इसी बारे में मैं आपको कुछ अंदरूनी खबरें जो मेरे पास पहुँच रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, और इंशाल्लाह हम किसी अगले वीलॉग में यजमान की सियासत के बारे में मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे, और पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में भी मैं आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता रहूँगा। नाज़रीन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो नए सुनने वाले हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें,
और इंशाल्लाह मेरा और आपका राब्ता इसी चैनल के ज़रिए बहाल रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।